तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ये वीकेंड आपका अच्छा गया होगा। कल से नए सप्ताह की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसे की इवेंट्स होंगे जो मार्केट को एंगेज रखेंगे। साथ ही साथ एक्चुअली में कल की शुरुआत कैसी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। यूएस में एक सर्टेन इकोनॉमिक डेटा आया जॉब से रिलेटेड, वो काफी बेहतरीन आया। उसका रिजल्ट ये देखिए, डाउ जोन्स 700 पॉइंट ऊपर, नास्डैक जो है वो करीब पौने 300 पॉइंट ऊपर। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो प्रेशर इंडियन मार्केट पे थी वो थोड़ा सा निगेट हुआ है और सिंगापुर निफ्टी जो है 150 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है। तो अब तक यही लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा गैप अप आता हुआ नजर आएगा। क्या ये गैप अप टिकेगा, चार्ट पे बात करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो बात कर लेते हैं कि क्या की इवेंट्स हो सकते हैं अगले सप्ताह के लिए। तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। यस, अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है। मार्केट में बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिलेगी। और खास बात तो ये है कि अब बैंक्स को फॉर अ मोमेंट भूल जाइए। सबसे पहले आईटी से शुरुआत होगी। टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है और वो रिजल्ट कल ही आएगा, मंडे को। लेकिन मार्केट के बाद आता है, लेकिन उसके बारे में एंटीसिपेशन जो है वो पहले शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट अभी जब फ्राइडे को मार्केट गिर रहा था तो टीसीएस वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर था। लेकिन क्या इसके जो गाइडलाइन आते हैं वो अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है या नहीं आता है वो हमें देखना होगा। मार्केट को जरूर इंगेज करेगा। उसके बाद इंफोसिस और एचसीएल का रिजल्ट थर्सडे को और उसके बाद विप्रो का फ्राइडे को। हालांकि बैंक्स भी पीछे नहीं रहेंगे और कमिंग सैटरडे को जो एचडीएफसी बैंक है अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। तो कॉर्पोरेट अर्निंग जो है वो काफी करीब से इस वीक हमें देखना होगा। कुछ डेटा और भी बता दूं, सीपीआई डेटा आने वाला है। सीपीआई डेटा आप जानते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आने वाला है दिसंबर का। और खास बात इसलिए है कि जिस तरह से सीपीआई डेटा आएगा उसी के हिसाब से जो फैब में जो मीटिंग होगी आरबीआई की, उसमें इसी इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या घटाने के स्टेप्स लिए जाएंगे। तो इसलिए ये डेटा जो है वो खासा इंपोर्टेंट होगा इस वीक। और बात सिर्फ सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा इंडिया का ही नहीं है, यूएस इन्फ्लेशन डेटा भी थर्सडे को आने वाला है। यस, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि जो 6.5% से लेकर के 7% के बीच में कहीं ना कहीं दिसंबर का इन्फ्लेशन आना चाहिए। देखते हैं इस रेंज से नीचे आता है या कहीं ऊपर आ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर यूएस मार्केट का हाल खराब होगा और इंडियन मार्केट जो है वो भी स्ट्रगल करेगी। तो आगे हमें यूएस इन्फ्लेशन, इंडिया का सीपीआई डेटा जो इंडिया इन्फ्लेशन है वो देखना है और कुछ कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात है। बाकी कुछ कुछ जो कंपनीज है उनकी लिस्टिंग भी है। सा पॉलीमर्स जैसे कंपनियों की लिस्टिंग है जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट असर तो बाजार पे नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट कैसे लग रहे हैं। तो शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी को लेकर के। बहुत सारे लोग हैं जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला था फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में, जहां पे बैंक निफ्टी है वो एक बार 42,000 से नीचे ट्रेड कर रही थी। लेकिन लास्ट कुछ आधे घंटे में एक स्मार्ट रिकवरी आई और थोड़ा सा 42,000 के ऊपर आने से एक राहत नजर आया। लेकिन क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो जरा मैं एक यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइन है और ये लाइन, इन दोनों के बीच में एक बिगेस्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। अब शायद थोड़ा सा अच्छा आपको नजर आ रहा होगा। तो यहां से अगर जनरली कल तो इस ट्रेंड लाइन से तो ऊपर खुलेगा ही जो मुझे लग रहा है। लेकिन 42,500 42,600 के बीच में ये कल हिट करेगा तो यहां इसे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ पोजीशंस बनाने के बारे में सोचिएगा नहीं। इस तरह का इस तरह होने के बाद क्या ऐसे होता है या फिर यहाँ से ऐसे निकलता है, ये देखना होगा। जब यहाँ से इस रेंज से ऐसे निकलेगा यानी 42,700 के ऊपर, तब वो फिर से 44 के लिए ये वाले जो लेवल्स है उनके लिए
ये बैंक निफ्टी रेडी हो जाएगा। देखिए गैप अप होता है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, चेंज मत कीजिए मार्केट के लिए। अगर आप कॉल ऑप्शंस वगैरह लेकर गए होंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा कीजिए। पुट ऑप्शंस लेकर के गए होंगे तो ऑफ कोर्स आप थोड़े से ट्रैप हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप सेंटिमेंट्स कुछ बनाते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ हो जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड और सारी जो मनी मैनेजमेंट है वो आपको हिसाब से कर लेनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आकर के थोड़ा सा बैंक निफ्टी का जो सांस है वो फूलना चाहिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडियन मार्केट जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू कर चुकी है। और कोई भी ऐसा बहुत ही बेहतरीन डोमेस्टिक ट्रिगर मुझे नजर नहीं आ रहा है जो मार्केट को बहुत तेजी से अभी ऊपर ले जाए। हो सकता है लाइक मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे कुछ इस तरह से बातें आ जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक वैसा ट्रिगर मुझे नजर नहीं आया है। ग्लोबल कुछ चीजें अच्छे आ रही है, जैसे चाइना में अगर आप बात करेंगे तो कल से जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे वो लिफ्ट किए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा साइन है। तो इसलिए वर्ल्ड मार्केट और लाइक एशियन मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन पर्टिकुलरली एशिया में इंडिया जो है वो अच्छा नहीं कर रहा था। और डोमेस्टिक जो है वो कोई बहुत अच्छा ट्रिगर नहीं है, और साथ ही साथ एफआईज लगातार सेल करते जा रहा है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये वाला जो बाउंस आपको मिलेगा, इसमें अगर आपकी कुछ पोजीशन फंसी है तो थोड़ा सा निकल जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, इसके ऊपर टिकेगा, फिर प्रेस पोजीशन बनाया जाएगा, लेकिन कल जो बाउंस मिल रहा है उसमें फंसे हुए पोजीशन से आपको निकलना चाहिए। तो 42,500 से 42,700 के बीच में कल अगर होता है तो एक बार आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, या फंसे हुए थे तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। तो ये हुआ बैंक निफ्टी को लेकर के। निफ्टी को लेकर के बात कर लेते हैं, तो निफ्टी का भी मोर एल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, इसे मैं 15 मिनट कर दूं तो थोड़ा और एरिया कवर कर पाएंगे डेटा थोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जो है वो यहाँ पे एक हल्का सा पियर्सिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आया 15 मिनट के चार्ट पे, फिर उससे कंफर्म होता हुआ नजर आया है। तो कल मुझे लगता है अगर 150 पॉइंट की यहाँ से हम ऐड कर ले तो करीब 18,000 के आसपास आता है। तो 18,000 और 18,050 ये वाला लाइन, ये 18,000 और 18,050 के बीच में अगर आपको कल ये मिलता है तो आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है जो फंसे हुए होंगे अगर इस रेंज में, तो एक बार ये निकल जाइए। और आप बहुत डेयरिंग हैं तो ऑफ कोर्स ये जो लो थे उनके स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत लाइक आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से सही है तो ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा पोजीशन कुछ इस तरह के आसपास, तो एक बार मैं निकल जाऊंगा अगर मैं फंसा हुआ था तो जनरली क्योंकि यहाँ के ऊपर अगर 18,050 के ऊपर मार्केट टिकेगा तो एक रैली हम देख सकते हैं। तो कल यहाँ पे आकर के क्या होगा, तो अगेन फिर मेरा सेम ओपिनियन यही होगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्केट को प्रेशर हो सकता है। ये वाला जो लेवल है 18,000 18,050 के आसपास, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। इस रेंज में एग्जिट कीजिए, और इस रेंज के ऊपर अगर बाजार निकलता है, सस्टेन करता है, तो फ्रेश हम लॉन्ग करेंगे। तो लेवल बता दिया। स्टॉप लॉस जो है, मेजर स्टॉप लॉस वही होगा 17,780 का, 17,800 जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट के तौर पे होना चाहिए। मुझे एक कंसर्न ये लग रहा है कि कल मैं यूएस मार्केट में देख रहा था तो जितने भी इंडियन कंपनी वहां लिस्टेड एडीआर्स हैं उनको देख रहा था, तो यूएस मार्केट 2.5-3% ऊपर, लेकिन जो इंडियन कंपनी जो है उनके एडीआर्स हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इन्फोसिस, एटीसीएस, वो आधा 1% से ज्यादा ऊपर नजर नहीं आ रहे थे। ये मुझे डाइवर्जेंस लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पूरा लिंक पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।